बाकी सब तो हो चुका है, अब पीओके की बारी है। और पीओके भी हमारे देश में जब तक शामिल नहीं कर लेंगे तब तक हम भारतवासी और भारतीय जनता पार्टी ये कोई भी शान नहीं बैठने वाले। तो आप ए टू जेड किसी भी धर्म समुदाय की बात कर लीजिए, चाहे विकास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम, जय श्री राम कहना है। 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया या एनडीए की, इसी पे हम लोग पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ पब्लिक उनसे जानते हैं कि किसकी तरफ हवा है। 2024 में दो गठबंधन अब तस्वीर साफ हो चुकी है, इंडिया और एनडीए। आप बताइए किसको वोट देखना चाहेंगे पीएम के तौर पे, किसको वोट देना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन को या एनडीए को? जी, देखिए मेरा नाम शिखर श्रेयान है और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। और मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि मतलब आप चाहे मुझसे पूछिए, चाहे बच्चे से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, नरेंद्र मोदी जीतेंगे 2024, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, आप चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए। हो सकता है दिल्ली की जनता ने मतलब आपको जिता दिया हो, लेकिन अगर 24 की बात करोगे तो राजस्थान की जनता भी है, हिमाचल प्रदेश की जनता भी है। सबकी जुबान पर एक ही स्वर है कि पीएम होंगे तो मोदी ही होंगे। नो डाउट। ऐसा क्यों लगता है कि 2024 में भी आएगा तो मोदी ही? देखिए आप तो मीडिया के लोग हैं और आप हमसे ज़्यादा जानकार हैं। ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि आप लोगों को ही पता होगा कि जिस उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का अता पता भी नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में एक भी मेट्रो स्टेशन नहीं हुआ करता था, मात्र एक लखनऊ का था, आज उसी उत्तर प्रदेश में 8 मेट्रो स्टेशन संचालित हैं, 8 बनने की तरफ हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात कर लीजिए, मुश्किल से 60-70 एयरपोर्ट थे हमारे भारत में, आज की तारीख में 140 से ऊपर एयरपोर्ट हो चुके हैं। अस्पताल की बात कर लीजिए, एम्स की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, रोड्स की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या फिर किसी भी चीज़ की, राशन पानी की बात कर लीजिए। विपक्ष कहता है ए टू जेड आप कुछ भी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे पे आ जाइए। रामलला का राम मंदिर, चाहे धारा 370, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, ए टू जेड मोदी जी ने ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, विपक्ष कोई काम मोदी जी ने छोड़ा ही नहीं है तो यही कि पब्लिक मोदी जी को ना चुने। और अब मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा और हमारी पब्लिक भी ये बात जानती है कि बाकी सब तो हो चुका है, अब पीओके की बारी है। और पीओके भी हमारे देश में जब तक शामिल नहीं कर लेंगे तब तक हम भारतवासी और भारतीय जनता पार्टी ये कोई भी शान नहीं बैठने वाले। विपक्ष कहता है कि मोदी प्रचार जीवी हैं और प्रचार की वजह से उनको पब्लिक वोट देती है। कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं ना बोलने के लिए, कुछ है नहीं विपक्ष के पास बोलने के लिए। ये भाई है हमारे आफ्ताब भाई, ये सहारनपुर से आए हुए हैं, मुसलमान समुदाय से हैं। इनके सामने बोल रहा हूँ, जितना भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया है, क्या इतना किसी पार्टी ने किया है? जितना भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मुसलमान बहनों को 3 तलाक से फुर्सत दिलवाई, क्या किसी पार्टी ने दिलवाई है? तो आप ए टू जेड किसी भी धर्म समुदाय की बात कर लीजिए, चाहे विकास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम, जय श्री राम कहना है। अच्छा एक चीज बताइए, आपने मुसलमानों की बात की, गदर पिक्चर भी आई है सनी देओल की, जिसमें उनका एक डायलॉग ये है कि अगर पाकिस्तान को एक बार और मौका मिल जाए तो वहाँ के आधे से ज्यादा मुस्लिम भारत में शामिल होना चाहेंगे। आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं मुझे तो लगता है पूरा पाकिस्तान ही भारत में शामिल कर लेना चाहिए। ये पाकिस्तान देश ही नहीं है, कुछ इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, ये कूड़े के बराबर नहीं है ये नाम पाकिस्तान। ये भारत है, ये भारत है। और मुझे लगता है कि जैसे अभी ये रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है और यूक्रेन को अपने में ले रहा है, वैसे भारत को भी उचित कदम उठाने चाहिए।